एक बार की बात है जब एक गांव में सूखा पड़ जाता है। सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो जाती है और सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अरे भाई भीमा, अब की बार तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। सारी फसल ही बर्बाद हो गई। इस बार तो मैं बहुत ज्यादा कर्जे में आ गया। हाँ भाई, मेरा भी कुछ तुम्हारे जैसा ही हाल है। मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। जरूर किसी ने हमारे गांव में बहुत पाप किए होंगे। उसी का बदला ले रहा है हमसे ऊपर वाला। मैंने सुना है एक दूर किनारे एक बाबा बैठता है। हम उससे जाके दरखास्त करेंगे, क्या पता बारिश हो जाए। और ये सोचकर वो सभी गांव वाले उस बाबा से मिलने के लिए चले जाते हैं। और अगला दिन होने पर वो लौट रहे होते हैं, मगर उनको काफी देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उनकी गाड़ी डरावने घने जंगल से गुजरती है। अरे भाई आनंद, ये तो बड़ा ही घना जंगल है। कहीं भूत प्रेत ना मिल जाए हमें रास्ते में। अरे भाई भीमा, सबको डरा मत। कोई भूत प्रेत नहीं होते, चुपचाप बैठ जा। तभी उनको डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। अरे भाइयों, मुझे तो डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे लगता है आज तो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे भाई भीमा, तुम डरो मत। अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी तो अपन बाबा के दर्शन कर कर आए हैं। तभी उनके कुछ दूर जाने पर बिजली गरजती है। अरे भाइयों, मर गए। लगता है भूतों ने हम पर हमला कर दिया। जल्दी से ना अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे यार भीमा, तेरा नाम ही भीमा है। तू तो बहुत बड़ा डरपोक है। ये तो एक बिजली की गिरने की आवाज थी। फिर थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ी से एक पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी गाड़ी पर जाकर लगता है। अरे भाइयों, मर गए रे। अब तो भूत पहाड़ी से पत्थर बरसाने लगे। अरे भाई शोर मत मचाओ। अक्सर पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते, बस तुम चुप रहो। अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हारे चिल्लाने से भूत तो नहीं आएगा, मगर जंगली जानवर आ गया तो वो पक्का हमको कच्चा चबा जाएगा। आनंद भाई, लगता है तुम ठीक कह रही हो। फिर थोड़ा चलने के बाद उनके सामने एक बारहसिंगा आ जाता है और ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। भीमा, मैंने तुमसे कहा था ना, जोर जोर से मत चिल्लाओ। कोई जंगली जानवर सुन लेगा। अब आगे आना। भीमा उसको डराकर भगाने की कोशिश करता है। ए बारहसिंगा, यहाँ से चला जा, या तो हम तुझको छोड़ेंगे नहीं। चिल्लाने की आवाज सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद में अचानक से बहुत जोरों जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है, बारिश होने लगा। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अरे भीमा, तुम्हारी तरकीब तो काम आई। तुमने कहा था कि बाबा से बोलेंगे तो बारिश हो जाएगा, और बारिश होने लगा। तभी एक कड़कती हुई बिजली उनकी गाड़ी के सामने गिर जाती है। वो लोग काफी डर जाते हैं। अरे रामू भाई, बाल बाल बच गए। अगर ये बिजली हमारी गाड़ी के ऊपर गिर जाती ना, तो सबका काम तमाम हो जाता। और फिर से गाड़ी के पास आकर बिजली गिरती है। अरे बाप रे, दोबारा बच गए। अरे रामू भाई, आज तो ऊपर वाला हमसे कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। इतनी बारिश बरसा रहा है और कड़कती हुई इतनी बिजली भी। अरे भीमा भाई, मुझे आज लगता है हम सब में से किसी का आज आखिरी दिन है। जब भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। और फिर से गाड़ी के पास आकर बिजली गिरती है। अरे ऊपर वाले, मैंने तो ऐसा कोई पाप ही नहीं किया है। मुझे तो तुम छोड़ ही दो। तुम चाहे तो इन तीनों को अपने पास बुला लो। अरे भाइयों, मुझे लगता है हम चारों में से किसी की न किसी की मौत आज पक्की है। हमको मिलकर इस गाड़ी पे से उसको इंसान को उतारना होगा, ना तो उसके साथ हम सब भी मारे जाएंगे। अरे भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर कैसे पता करें कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, सभी लोग बारी बारी से उस पेड़ को छूकर आएंगे। जिसके ऊपर बिजली गिरनी होगी उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और बाकी सब बच जाएंगे। ठीक है भाई, पहले तुम जाओ, बाद में मैं जाऊंगा। फिर वो सब तय करते हैं कि पहले कौन जाएगा और बाद में कौन जाएगा। फिर सबसे पहले रामू जाता है। है ऊपर वाले,
मैंने तो कोई पाप नहीं किए, मेरे ऊपर बिजली न गिराना। अगर मैं बच गया तो गरीबों को खाना खिलाऊंगा। और ये बोलकर रामू दोबारा वापस आ जाता है। राजू भाई, मैं तो बच गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ। मैं तो बच गया इसलिए कि मैंने कहा था ऊपर वाले, अगर मेरी जान बच गई तो मैं 2 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। और ये सुनकर राजू भी जाकर वापस आ जाता है, मगर उसे भी कुछ नहीं होता। अरे भाइयों, मैं भी बच गया, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। भीमा, अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ। भीमा डरते हुए बोलता है, ए ऊपर वाले, मेरी जान बख्श दे। मैं 500 लोगों को खाना खिलाऊंगा, बस किसी तरह मेरी जान बख्श दे। और भीमा भी जाकर वापस आ जाता है, मगर उसे भी कुछ नहीं होता। अरे भाइयों, ऊपर वाले की कृपा से मैं भी बच गया। अब बस आनंद ही बचा था। सभी गांव वाले को लग रहा था कि आनंद ही था जिसकी वजह से हमारे ऊपर इतनी परेशानी आ रही थी। और आनंद ये देखकर काफी उदास हो जाता है और अपने मन ही इस मन में सोचने लगता है, क्या मेरी वजह से इन लोगों के ऊपर इतनी कठिनाई आ रही थी। फिर आनंद उस पेड़ के पास चला जाता है और इधर सभी गांव वाले खुश हो रहे होते हैं कि अब हमारी जान बच गई। तभी आनंद जाकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी गांव वालों के ऊपर बिजली गिर जाती है। और आनंद ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कर्मों की वजह से वो लोग सभी बचे हुए थे। और आनंद की वजह से ही बिजली उधर उधर तो गिर रही थी, मगर उनकी गाड़ी के ऊपर नहीं। मगर उन लोगों ने आनंद को ही दूर भेज दिया। और ये देखकर आनंद काफी उदास हो जाता है। हे ऊपर वाले, मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया हो तो मेरे दोस्तों को भी जीवन दान दे दीजिए। तभी ऊपर वाला उसकी बातों से प्रसन्न होकर उसके सभी दोस्तों को जीवन दान दे देते हैं। और वो सभी पल भर में जिंदा हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। और वो सभी मिलकर अपने गांव चले जाते हैं। और गांव आने पर वो देखते हैं कि उनकी जमीनें दोबारा से हरी भरी हो जाती हैं और वो सभी लोग मिलजुल के रहने लगते हैं। और थोड़ी थोड़ी जमीन आनंद को भी देते हैं, क्योंकि आनंद की वजह से ही तो लोगों की जान बचती है। और आनंद उस जमीन को गांव वालों में बांट देता है।